कभी क्रिकेट के मैदान में भिड़ते हैं, कभी सीमा पर गोलीबारी होती है, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान की लड़ाई एक और मैदान में है। वो है राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक। आज दुनिया के सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था की टेबल पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मुद्दा वही पुराना, तनाव, गोलीबारी, आतंकी हमला। लेकिन आज की बहस में ऐसा नया क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अनीशा। पाकिस्तान पहले अपनी हरकतें दिखाता है और फिर खुद गुहार लगाकर मीटिंग को बुलाता है। आपको बता दूं, पाकिस्तान यूएनएससी की मीटिंग बुला रहा है और इसी के चलते भारत पहली बार साफ कह रहा है अब शब्द नहीं, एक्शन चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी है, पाकिस्तान क्या चाहता है, भारत क्या जवाब देने वाला है और यूएनएससी में किसकी चलेगी, कूटनीति की या सच्चाई की। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये मीटिंग पाकिस्तान के अनुरोध पर हो रही है और वजह है हालिया पहलगाम आतंकी हमला। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की कार्रवाई और आरोपों ने दक्षिण एशिया में शांति को खतरे में डाल दिया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पाकिस्तान खुद आतंकी संगठनों को पनाह देकर यूएन में मासूम बनने की कोशिश कर रहा है? इसी के चलते भारत ने साफ कहा है, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। पहलगाम हमला हो या उरी, पुलवामा हो या पठानकोट, सबूत हर बार पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं। भारत का रुख साफ है, अब केवल बयान नहीं, आतंकी नेटवर्क कड़ी कार्रवाई चाहिए। अब बात करें भारत के पक्ष की, भारत इस मीटिंग में अपने पक्ष में क्या बोलेगा तो जानते हैं। भारत आज की मीटिंग में जो बातें रखने वाला है वो है कूटनीतिक भाषा में बहुत सख्त संदेश होगी। भारत का तर्क होगा, पहले पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठनों को देने से रोके। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर यूएनएससी पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट घोषित करे। तीसरा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए, चाहे वह इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करना हो या वाणिज्यिक रिश्तों को सीमित रखना हो। इसी के साथ भारत यह भी दिखाएगा कि उसके पास हमले के पुख्ता सबूत है, जैसे पहलगाम केस में गिरफ्तार किए गए लोगों की कबूलनामे, कॉल डेटा और आईएसआई कनेक्शन। एक और बड़ी बात, भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की अपनी मांग की ओर जोर से उठाने वाला है, क्योंकि यह भारत सिर्फ पीड़ित नहीं, वैश्विक निर्णयकर्ता बनना चाहता है। अब बात करें पाकिस्तान की, जिसने खुद यूएनएससी में गुहार लगाई। पाकिस्तान का मकसद क्या है? खुद को पीड़ित दिखाना, भारत को एग्रेसर की छवि देना, मुस्लिम देशों की सहानुभूति पाना और सबसे अहम FATF से बचना। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यूएनएससी को एक ऐसा देश गंभीरता से लेना चाहिए जिसकी अर्थव्यवस्था डूब रही हो और जो आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट कहता हो? यूएन में मौजूद कई देश अब पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, आपके यहाँ मसूद अजहर, हाफिज सईद और लश्कर के चीफ आजाद कैसे घूमते हैं? क्यों आपके खिलाफ हर आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जांच में नाम आता है? अब सबसे जरूरी सवाल, यूएनएससी में कौन किसका साथ देगा? यूएनएससी की स्थायी सदस्यता में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। तो सवाल है कि कौन भारत के साथ खड़ा होगा और कौन पाकिस्तान को? अमेरिका, फ्रांस और रूस का रुख आमतौर पर भारत समर्थक रहा है। बात करें ब्रिटेन की तो वह थोड़ा बैलेंस करता है, लेकिन पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट नहीं करता। और चीन तो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन अब चीन की छवि पर भी सवाल उठेंगे। भारत का डिप्लोमेसी प्लान यह है कि उसे ज्यादा से ज्यादा देश अपने साथ करने हैं, खासकर यूरोपीय देश और मिडिल ईस्ट के राष्ट्र। इसलिए आज की मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल सेशन नहीं, ये भविष्य की कूटनीतिक दिशा तय करने वाला है। तो सवाल आखिरी में यह है कि क्या यूएनएससी पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक घोषित करेगा? क्या भारत को मिलेगी वैधानिक मंजूरी आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की? क्या आज का दिन भारत के लिए कूटनीतिक जीत लेकर आएगा? आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।